हेलो स्टूडेंट्स, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं करूँगी, क्योंकि उसमें मैं आपको एसक्यूएल कमांड्स को रन करना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा, रिलेशनल मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, आपके पास नेटवर्क मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। सो देयर आर सो मेनी मॉडल्स, बट रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल, डेटा मॉडल, एंड देयर आर नंबर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। जैसे कि हम लोगों ने ओरेकल का नाम सुना है, फाइन। ओरेकल है आपके पास, माईएसक्यूएल है, IBM DB2 है, MS एक्सेस है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। रिलेशनल का मतलब जिनमें ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जिनमें आपका डेटा रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फाइन। तो रिलेशनल, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने डेटाबेस बना लिया। मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए कि आपने कॉलेज का डेटाबेस बनाया, फाइन। आपके डेटाबेस का नाम है कॉलेज। अब इस डेटाबेस में आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स बनाए। अब वो टेबल्स मान लीजिए स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, फाइन। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है उसमें, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है उसमें, एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक कॉलेज में जिस जिस तरह का डेटाबेस मेंटेन होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स या इन दी फॉर्म ऑफ रिलेशंस उसके अंदर स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस तो हमने बना लिया, लेकिन अब इस डेटा से हमें कुछ रिपोर्ट्स भी तो जनरेट करनी है, which is the main purpose of creating a database, है ना। हम चाहते हैं कि हम सारी इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस के अंदर डालें इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, और उसके बाद हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज या कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले पाएं, फाइन। स्टूडेंट्स डेटाबेस बन गया, बट हाउ टू फेच द इंफॉर्मेशन, वी नीड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज SQL। हम किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के साथ SQL लैंग्वेज को यूज करके इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द यूजेस ऑफ SQL, तो आप क्या कहेंगे, इट रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम the database, it can insert information into the database, it can update the database information into the database, you can say that like, okay। तो ये इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, मॉडिफिकेशन है। आपके डेटाबेस में ये सारे ऑपरेशंस ऐसे नहीं हो सकते। यू नीड टू लर्न वन लैंग्वेज, that is SQL. It is especially designed for relational database management systems. Fine. तो स्टूडेंट्स देखिए SQL के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इसके अंदर कमांड्स हम यूज करते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। देर आर मेनली 4 कैटेगरीज: DDL कमांड्स, DML कमांड्स, DCL commands and transaction control commands, फाइन। TCL आप इसको कह सकते हैं, फाइन। तो DDL means data definition language, DDL means data definition लैंग्वेज। आपको अपनी डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है, उसको डिलीट करना है,
फाइन, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करनी है, एडिशन करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है, वो किसकी हेल्प से होता है? DDL। मतलब एसक्यूएल कमांड से इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है। दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो फर्स्ट वन इज DDL। तो DDL में कौन सी कमांड्स आती हैं? जैसे आपकी क्रिएट डेटाबेस हो गई, फाइन, क्रिएट डेटाबेस कमांड है। फिर आपके पास क्रिएट टेबल कमांड है, ओके। यू हैव ऑल्टर कमांड। ये सारी कमांड्स हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऑल्टर कमांड आपके पास है, देन ड्रॉप कमांड आपके पास है, रीनेम है। ये सारी कमांड्स क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मीन्स आपको डेटा किस तरह से स्टोर करना है, उसको स्टोर करने से पहले वी कैन डिफाइन यूजिंग DDL. नेक्स्ट इज योर DML. DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यही लिख देती हूँ, फाइन। तो इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? इंसर्ट कमांड इसके अंदर आ जाएगी। डेटा को मैनिपुलेट करना है आप, फाइन। डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, इंसर्ट करना है डेटा को, फाइन। अपडेट करना है डेटा को। इंसर्ट आप कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये टेबल्स के अंदर जो भी मैनिपुलेशन करने के लिए जो कमांड्स यूज करेंगे वो हमारी DML कमांड्स होंगी, फाइन। उसके बाद आपके पास आ जाता है DCL। इसको मैं रब कर रही हूँ। DCL means data control language. Data control language. इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आएंगी? इसके अंदर आएंगी grant, then revoke command. Fine. grant command and revoke command. देखिए कंट्रोल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल का मीन्स we can authorize the users, we can give some privileges, some permissions to the users कि आप कौन सा यूज़र उसको डेटा को रीड कर सकता है, कौन सा राइट कर सकता है, कौन रीड और राइट दोनों कर सकता है। तो इस तरह की परमिशंस अगर हमें देनी है तो उसके लिए हमें कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास दो कमांड्स अवेलेबल हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट कमांड क्या करती है? इट गिव्स सम प्रिविलेजेस टू द यूजर्स, फाइन। और रिवोक कमांड क्या करती है? जो परमिशंस ग्रांटेड हैं उनको रिवोक मीन्स उनको एक तरह से खत्म करने का काम करती है, रिवोक कर लेती है, टेक बैक द परमिशंस, फाइन। तो दीज आर डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज आर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आपके पास कौन कौन सी कमांड्स आएंगी? इसके अंदर आएंगी आपके पास लाइक कमिट, ओके, रोल बैक। इसका मैं मीनिंग आपको समझाऊंगी। कमिट, रोल बैक, then save point, फाइन। और एक और है इसके अंदर, उसका नाम है सेट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट ट्रांजैक्शन। सो
ऑल दीज आर ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कमांड्स। फाइन, ट्रांजैक्शन हम किसको कहते हैं, इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या बैंक का एक डेटाबेस है, फाइन, और वहाँ पर वी हैव 2 अकाउंट्स ए एंड बी, फाइन। तो अब बैंक में हम इस तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं ना कि हमने अकाउंट ए से कुछ मनी निकाला और यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ से डेबिट किया और यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, फाइन। तो कितनी ट्रांजैक्शन हुई, तो पहली तो यहाँ पर होगी, फाइन, यहाँ से डेटा डेबिट हुआ, और दूसरी यहाँ पर हो गई जहाँ से डेटा क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से 2 ट्रांजैक्शंस हो गई, है ना। तो जब डाटा जो मनी यहाँ से डेबिट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर माइनस भी होना चाहिए, ये अपडेट भी होनी चाहिए, है ना, ये वाला अकाउंट अपडेट होना चाहिए, और उसी तरह जब यहाँ पर क्रेडिट हुआ तो ये भी अपडेट होना चाहिए। तो इनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं या कहीं पर भी 2 यूजर्स जो हैं वो आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनका यूज होता है, फाइन। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हम हर एक कमांड करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। तो ये एसक्यूएल का कमांड कैटेगराइजेशन है, कौन कौन सा तरह की कमांड्स यहाँ पर यूज होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कवर करा रही हूँ, बाकी फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। डेटा टाइप्स, फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, डेटा टाइप जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है, हमने टाइप ऑफ डेटा डिफाइन करना है कि जो डेटा हम अपने डेटाबेस के अंदर डालेंगे उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रही हूँ, है ना। मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट टेबल बनानी है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर कैसा हम क्या क्या कॉलम्स डालेंगे उसमें, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट मैं डाल रही हूँ आईडी ऑफ द स्टूडेंट, सेकेंड कॉलम है मेरा रोल नंबर, थर्ड कॉलम मैं इसको दे रही हूँ नेम, उसके बाद मैं इसको दे रही हूँ एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, फाइन, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए आईडी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, रोल नंबर के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, नेम के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, न्यूमेरिक तो नहीं होंगी ना, तो यहाँ पर अल्फाबेट्स आनी चाहिए। एड्रेस में न्यूमेरिक अल्फाबेट दोनों आ सकते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी क्या आना चाहिए, कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो इसी टेबल को अगर मैं क्रिएट कमांड से करूंगी तो हाउ आई विल राइट इट, हम लिखेंगे क्रिएट, CREATE, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट, और उसके अंदर फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट कॉलम हमने दिया था आईडी, तो ये कौन सी टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर के लिए शॉर्ट फॉर्म है INT। फिर नेक्स्ट मैं दूंगी नेम, ये इसकी कौन सी टाइप होगी, varchar, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, फाइन। फिर हमने दिया था एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, इसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, varchar, साइज हम कितना भी दे सकते हैं 0 to 255 के बीच में। एंड उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट भी हमने दे देना है varchar, फाइन। ये कॉलम्स हमने लिए, लास्ट में सेमी कॉलन। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और यहाँ पर हमें कॉलम्स के साथ इसकी डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम, फाइन। तो देखिए एसक्यूएल में कौन कौन सी तरह की डेटा टाइप यूज होती हैं उस चीज को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आती है आपकी
न्यूमेरिक डेटा टाइप, सी स्टूडेंट्स, ये डेटा टाइप्स आपके यूज होते हैं एसक्यूएल में, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली यही डेटा टाइप हम लोग यूज़ करने वाले हैं जब हम एसक्यूएल कमांड्स को रन करके देखेंगे। तो हम मोटे तौर पे देख लेते हैं कि न्यूमेरिक का मतलब है जो नंबर टाइप की का डेटा है उसके लिए उस फील्ड की डेटा टाइप हमें, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर हमें इंट टाइप रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें हम नंबर्स ऐड करना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर या उस कॉलम के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर। फाइन। जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना, तो वहाँ पर हम क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, डेट एंड टाइम, तो ये भी एक इसकी डेटा टाइप है। फिर है कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर वैल्यूज, जैसे कि आप नाम डालना चाह रहे हैं, आप सिटी का नाम डालना चाह रहे हैं, कंट्री का नाम डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह की वैल्यूज के लिए मीन्स जिसमें कि आपको स्ट्रिंग्स वैल्यूज डालनी है। फाइन, वहां के लिए आप ये वेरिएबल्स यूज करोगे। तो न्यूमेरिक में देख लेते हैं, बिग इंट है, इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिट, डेसिमल, मनी, स्मॉल मनी, फ्लोट, न्यूमेरिक एंड रियल। फाइन। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनकी कुछ रेंजेस होती हैं, उन रेंजेस के अकॉर्डिंग आप डेटा को जो डेटा टाइप है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्मॉल इंट की बात करते हैं तो इसकी रेंज होती है 0 to 255। मीन्स अगर आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में देना चाहते हैं तो आप स्मॉल इंट को भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह इंटीजर की कुछ रेंज होती है, फाइन, जो कि स्मॉल इंट से ज्यादा होती है। लाइक बिट में क्या है, 0 to 1, 0 और 1। फाइन, ये इसकी रेंज है। सॉरी, कैप गिर गई इसकी, है ना। तो इस तरह से हर एक डेटा टाइप की एक रेंज है। नेक्स्ट है आपकी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है, डेट और टाइम को यूज किया जाता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपको टाइम डालना है अपने डेटाबेस के अंदर, किसी कॉलम के अंदर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर में कैर और वेर कैर मेनली यूज होते हैं। फाइन। टेक्स्ट भी है इसमें, वेर कैर मैक्स भी है। तो बेसिकली मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी, कैर और वेर कैर, कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। तो ये डेटा टाइप्स हैं, जिस हिसाब से भी आपको डेटा अपने टेबल में ऐड करना है आप डेटा टाइप उसके हिसाब से लिख सकते हैं और उसमें कॉलम में एंट्रीज करवा सकते हैं। फाइन। तो मेनली इसमें मेरा क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसमें जितने भी कीवर्ड यूज होते हैं दे आर नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैर कैपिटल में लिख रही हूँ या इसी को मैं स्मॉल लेटर्स में लिखती हूँ तो वो सेम मीनिंग लेता है, और क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। फाइन। जो कैर है आपका ये है फिक्स्ड, इसको हम कहते हैं इट टेक्स फिक्स्ड वैल्यूज, और ये क्या है आपका वेरिएबल कैरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल कैरेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए मैंने अपने टेबल में नेम नाम का एक कॉलम दिया और उसके आगे लिख दिया कैर, और यहां पर मैंने दे दी वैल्यू 25, और उसी तरह मैंने दूसरी टेबल में लिया नेम और यहां पर मैंने यूज किया वेर कैर और यहां पर वैल्यू दे दी 30। फाइन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब आप ध्यान से देखिए, ये है फिक्स्ड लेंथ, इसको हम कहेंगे इट टेक्स फिक्स लेंथ कैरेक्टर्स एंड इट टेक्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। तो फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है, मैंने यहाँ साइज डिफाइन कर दिया है कि इट कैन टेक अप टू 25 कैरेक्टर्स। लेकिन मान लीजिए मैंने नाम ऐड किया रोहन, तो कितने कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जाएगा, जबकि इस नेम टाइप के वेरिएबल के लिए हमने कितनी मेमोरी लोकेशंस ले रखी थी, 25। फाइन। मेमोरी में ये कितने उसमें खत्म हो गया, ओनली इन 5 लोकेशंस।
उसके बाद की जो 20 लोकेशंस हैं वो रिजर्व्ड हैं इसके लिए, तो इसको मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी लोकेशंस हेयर। इसमें क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर में क्या होता है कि इसके लिए हमने 30 प्लेसेस ले रखे हैं मेमोरी में, 0 to 29 हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रोहन डालती हूँ तो रोहन, ये 5 मेमोरी लोकेशंस को ही यूज करेगा, ठीक है। जितना नेम, जितनी वैल्यूज इसके अंदर हमने डाली हैं उतनी ही लोकेशंस को यूज करेगा ये, बाकी को फ्री कर देगा। मतलब इसके बाद वाली जो नेक्स्ट हमारी बचती हैं 25 लोकेशंस, उनको हम रीयूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो मैक्सिमम टाइम्स जहां पर आपको ये पता है कि फिक्स्ड, अगर 25 कैरेक्टर, यहाँ साइज हमने 25 दिया है और आपने जो नेम डालना है वो 25 कैरेक्टर्स ही ले रहा है, तो नो डाउट आप कैरेक्टर को यूज करिए। अदरवाइज आपको क्या यूज करना है, वेर कैर यूज करना है, क्योंकि इससे मेमोरी जो वेस्टेज है वो कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका कैरेक्टर और वेरकर का डिफरेंस। डेटा टाइप्स मैंने इसमें आपको बता दिए, और मैंने मोटे तौर पर आपको ये बता दिया कि एसक्यूएल जो कमांड्स हैं उसकी मेन कैटेगरीज क्या हैं। अब उनको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।